रस पीजय रे मनुआ राम नाम रस पीजय। तज को संग सत संग बैठे नित हर चर्चा सुन लीजय। राम नाम रस पीजय रे मनुआ राम नाम रस पीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह बाचित से दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताये रंग में दीजय। राम नाम रस पीजय रे मनुआ राम नाम रस पीजय। श्रीमद् भागवत में दो राजाओं को मृत्यु से ही पहले सूचना थी। अब मृत्यु से पहले सूचना तो हम सब हुए, पर मृत्यु हम औरन की देख रहे, अपनी तो देखी ना रे। कब आवे भाई? 7 दिना में आए और 7 दिना में जानो। और भागवत में दो राजाओं को सूचनाएं थे। ऋषि राज महाराज परीक्षित जी, वे तो ऋषि है, महात्मा है, पुण्यात्मा है। बिन ने तो गर्भ में ही गोविंद के दर्शन कर लिए। अब बिन की सूचना तो या संसार के मार्गदर्शन के काजे एक बहानो बनाया सुखदेव जी ने। ये तो प्रभु की कृपा है। या संसार को एक अमृत रूपी अमर करने को फल देनो, कथा रूपी फल, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को माध्यम बना के हमको कथा प्रदान करी। तो परीक्षित जी महाराज ने तो संतन की संगत ग्रहण करी, संत संगति करी, कथान को अनुसरण करो और अपने वेद नियम कथान के अनुसार चले। तो बिन की गति तो पहले है, वे तो गोविंद के दर्शन गर्भ में ही कर लिए। और एक सूचना कंस महाराज, तो कंस महाराज जब अपनी बहनें विदा कर रहे देव की है कि भाई तेरो अष्टम या तेरी बहन को अष्टम गर्भ तेरो काल होगो, तू बड़े लाड़ चाप ते विदा कर रो। तो कंस में तो संतन की संगत कहाँ करी, दुष्टन की संगत करी। और दुर्गति मति तो बाकी होगी जब दुष्ट संग हम करेंगे। तो बहन के केस पकड़ के मारने को तैयार है। तो बस देव जी को कर्तव्य बने अपनी पत्नी की रक्षा करो। तो तलवार पकड़ ले भैया, देवकी को क्या खोट है, अष्टम गर्भ तो काल होगो। अरे आके भैया तू जेल में मूंद है और हम तो जो बच्चा पैदा होंगे सब दे देंगे। जा जगह पे बाहुबल ते काम नहीं चले तो बुद्धि विवेक ते काम करना चाहिए। तो बस देव जी ने अपनी बुद्धि को विवेक को प्रयोग करके और अपने प्राणन की रक्षा करके जेल में बंद। अब कंस की तो बुरी धारणा है गई। अब मुक्ति की बात चल रही है। अब मुक्ति को तो ऐसो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 जो हमारी संसार में विषय में रमण करेंगी। तो इन 14 तिथि के पीछे अमावस आवे घोर अंधेरो रेगो। अब इन 14 हम गोविंद के चरणन में लगा देंगे, अपने अंतर्मुखी रह जाएंगे। तो पूर्णमासी आवेगी, जब तो महाराज होगो, जब तो जीव को और परमात्मा को मिलन होगो। तो जब कंस के काज तो इतनो समय हत्यो, कितनी कथा करतो, कितनी परिक्रमा करतो, कितने भजन करतो, संतन की सेवा करतो। भाई अष्टम गर्भ आवे में तो समय हो, इतने समय में तो बहुत कुछ कर जातो। और परीक्षित जी को तो मन एकदम सुनत खेम तत् क्षण त्याग दियो संसार कि भाई 7 दिना को श्राप लगे हो तो जान हो। अब 7 दिना में कैसी मुक्ति हो, जल्दी से जल्दी बा को उपाय ढूंढनो है। जब जीव अपनी दीनता में आ जागो कि प्रभु मैं तो तेरो ही हूं और तेरी शरणू और जैसे तू चाहे जैसे राख। और प्रभु तो या वचन कह चुके, आए शरण तजूने ताऊ और कोट विप्रबद लागे जाओ। कि मेरी शरण में कोई आ जाए तो मैं बात बिल्कुल ना त्यागू, चाहे में कितने को अपराध भरे पड़े। तो परीक्षित जी महाराज ने तो शरणागति ग्रहण करी। जब टेम्परेचर माइनस में जाए तो बर्फ जम जाए पानी की, तो वो निर्गुण को सगुण है जाए। जब हमारे हृदय में दीनता आवेगी, शरणागति आवेगी, संतन के प्रति, भक्तन के प्रति, प्रभु के प्रति, मैं सबके नीच हूँ, दीन हूँ, मैं सबकी शरणागति हूँ, तो तुम सभी मेरी रक्षा करेंगे। और जब मेरे हृदय में ये बात आवेगी अहंकार की, जब हमारा टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचेगा तो बुई सगुण निर्गुण है जागो, बर्फ को पानी बन जागो। भाई मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मलूक हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पैसा वाला हूँ। काउ बल को अहंकार जब हम होगो तो अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो वो तो डमरू की तरह चारों तरफ के बजा देगा जीव है और जीव भगे डोलेगो।
तो जब तक शरणागति नहीं होगी, जब तक पार नहीं पड़ेगी। सगुण को निर्गुण है में हमारे काज दीनता चाहिए, और निर्गुण है सगुण करवे के काज जैसे माइनस में जाए टेम्परेचर, ऐसे होना पड़ेगा। अब मुक्ति की बात भागवत में तो सुखदेव भगवान ने कपिल देवहूति संवाद में ऐसे बताइए, जब माता देवहूति ने पूछी कपिल भगवान थे कि भैया ये मुक्ति मुक्ति को शब्द चलो भाई, मुक्ति सुन नहीं हो, ये मुक्ति शरीर की है कि मुक्ति आत्मा की है कि मुक्ति मन की है। तो कपिल भगवान बता रहे माता मुक्ति शरीर की कहे वो तो ना समझी है, या शरीर की तो केवल 3 गति है भाई, या तो जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख है जाएगी, गाड़ देंगे तो हमें कीड़ा पड़ जाएंगे, और जंगल में फेंक देंगे तो या शार सुटला खा के पिस्ता कर देंगे। तो शरीर की तो 3 गति है। और रही आत्मा, आत्मा तो अजर अमर है, गीता में बताइए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ये तो अजर अमर है। तो या की तो मुक्ति को मतलब ही ना, मुक्ति तो माता मन की है, और बंधनों मन को ही है, और मुक्ति मन की है। जब हम हमारे मने या संसार में व्यसन में लगाएंगे तो ये हमारा बंधन को कारण है, और या हम प्रभु चरणन में और संत चरणन में लगाएंगे तो ये हमारी मुक्ति को कारण है, और कोई कारण ना है। कि भैया तो ही तेरो ज्ञान तो मैं खूब भागो, और ये जो कर्मेंद्रिय है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो कछुआ भीतर उतर नहीं ना दे। कि माता या को तो एक ही उपाय है कि नाम जप, नाम गाने सदा रुचि। भाई उल्टा नाम जप्यो जग जाना, और वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। हम ना जाने कोई ज्ञान, हम पे कोई ज्ञान ना का संत की कृपा से हमको तो इतनो मिल गो कि राम नाम भज। जब जिव्या पर राम को नाम आगो, अग्नि को स्वभाव हुए, तुम कोई गंदी चीज पटको बाहुआ जलावेगी, और तुम सेंट पूजा खसकोई की चीज लेके बाह में पटको तो जलावेगी। तो राम के नाम को स्वभाव है, भाई को भाई अलग आलस हूँ, और नाम जपत मंगल दिस दस। माता नाम गाने सदा रुचि, तू तो नाम गान में रुचि बढ़ा दे, और अभ्यास करते करते माता प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गई, और देवहूति माता सिद्धता नाम की नदी बन के नहीं पानी है के बाकी चली गई। और कपिल देव भगवान अपनी माता नदी स्वरूपा माता को प्रणाम करके अपने गंगा सागर क्षेत्र में भजन करने चले गए। अब मुक्ति तो कंस की वही भाई, गोविंद के हाथ थे तो मेरे और वरदान तो भोलेनाथ ने पहले ही दे दियो कि भैया तू अमर तो हुए ना, पर या धनुष से ले जा, या जो तोड़ेगो वो तो छोड़ेगो नहीं, और या नारायण के अलावा कोई और तोड़ेगो नहीं। अगर नारायण तोड़ेगो वो तो मारेगो तो मुक्ति देगा। तो भाई जब भूत और कुकर्मी हो तो बाकी मुक्ति क्यों? माता पूतना की मुक्ति क्यों? यशोदा माता को तो मुक्ति पीछे दई, पूतना को तो भूमि मुक्ति पहले दे दी जो यशोदा माता को मिलनी, और पूतना ने तो अपना पूरा परिवार तार दिया। भाई बात यहाँ की ना है राम नाम तुमने कैसे लियो, बात यहाँ की तुमने कितनो लियो, और वहां में तन्मयता कितनी है। भाई कोई पात्र रखो चूल्हे पे, अग्नि धीरे धीरे बढ़ेगी तो 10 साल में पैनो गर्म ना हुए, इतनी तेज कर दो। कन से तो हर काली वस्तु में कृष्ण कृष्ण दिखो, दार में जब 0 दिख जाओ तो कृष्ण ही दिखाओ, कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। तन्मयता ऐसी कंस की तो के भजन ना करो। और माता पूतना तो गई तो माँ बन की तो गई, और माँ बन के गई तो चाहे वो जहर लगा के गई तो कल्याण तो गोविंद करेंगे, कल्याण तो गोविंद करेंगे। तो जब ऐसी तन्मयता हम में आ जाएगी तो ही हमारा कल्याण है सके। जब तक हम दूसरे में दोष देखेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, अपने से श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम थारे काले सभी श्रेष्ठ हैं, सब संत हैं और सभी विद्वान हैं, और यहाँ सभा में खतूं तो मैं यूं मौसम कौन पतित पर मौसम कौन नीचे, मैं दीनहीन हूँ। जब हमारी ऐसी गति मति होगी तो हमारा कल्याण है में कोई देरी ना है। या ये कहते मेरी बाणी को राम दो।